नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज जो है हम पीजीटी हिस्ट्री का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये जो एग्जाम है 17 जून 2024 को हुआ है, तो एचपीपीएससी पेपर 1 जो पीजीटी हिस्ट्री का है उसे जो है आज हम सॉल्व करेंगे। आज का जो एग्जाम था इसे अगर देखा जाए तो बच्चे कर सकते थे, अगर अच्छी तैयारी किया था तो इसे क्वालिफाई कर सकते थे। पिछली बार जो है मैंने वीडियो भी बनाई थी, उसमें मैंने बोला था कि एचपीपीएससी जो है बहुत गलत कर रहा है। 4-5 साल पुराने जो है करंट अफेयर पूछ रहा है, इकोनॉमिक सर्वे बजट के क्वेश्चन भी जो है काफ़ी पुराने पूछ रहा है, 19-20 के पूछ दे रहा है, तो वो जिनका कोई रेलेवेंस ही नहीं बनता है ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाँ ओडिशा का बताओ फॉरेस्ट कवर कितना है। तो जो चीज़ बुक में नहीं है वो चीज़ें जो है पूछी जा रही है। मगर अब जो है पेपर में थोड़ा फेरबदल आया है। जो ये पेपर है इनको जो है रेलिवेंट बनाया गया है। इसमें जो है करंट अफेयर भी 2024 या फिर मैक्सिमम 2023 का पूछा गया है, ज़्यादा पुराना नहीं पूछा गया है। आपका बजट भी जो है 23-24 का पूछा गया है, तो ज़्यादा पुराने जो है क्वेश्चन नहीं पूछे गए और इस पेपर को जो है रेलेवेंट बनाया गया है। तो इसी के लिए जो है पिछली बार वीडियो बनाई थी, 12,000 बच्चों ने देखी थी और उसमें मैंने ईमेल करने को बोला था कि आपने एचपीपीएससी को ईमेल करना है, उन्हें बोलना है कि ज़्यादा पुराने करंट अफेयर ना पूछे, जो पेपर को है रेलेवेंट बनाना है। मुश्किल तो बनाना है मगर रेलेवेंट बनाना है, बुकों को जो है फॉलो करना है। तो इस बार जो है देखा गया शायद कुछ इम्पैक्ट पड़ा हो उससे, क्योंकि अभी जो असिस्टेंट मैनेजर लॉ का इससे पहले पेपर हुआ वो भी जो है करा जा सकता था, ठीक है, अच्छी तैयारी के साथ किया जा सकता। तो ये पेपर भी जो है अच्छी तैयारी के साथ किया जा सकता है। हिंदी इंग्लिश में जो है आप नंबर खींच सकते थे। बाकी पेपर को डिस्कस करते हैं कि पेपर कैसा आया है। और मैंने जो है नीचे हमारा ऐप का लिंक दिया है, वहाँ पर मैंने पेपर 1 की जो है टेस्ट सीरीज बना रखी है। 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे और जितने भी अभी तक पेपर हो गए, चाहे पीजीटी हिंदी फिजिक्स जो भी पेपर हो गए हैं, लाइब्रेरी असिस्टेंट, सारे पेपर 1 आपको वहाँ मिल जाएंगे। कम से कम 10 से 20 पेपर डाल दिए, आगे जो भी होते जाएंगे वो भी जो है आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, तो अपडेट होते रहेंगे। तो 10 मॉक टेस्ट के साथ जितने भी पेपर 1 हो रहे हैं वो सारे मिलेंगे, ताकि आप एनालिसिस कर सके कि कैसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ रहे हैं और एक जो है टारगेट बनाए कि हाँ मैंने ये चीज़ें पढ़नी है और एग्जाम को जो है क्वालिफाई करना है। जैसे यहाँ पर फॉरेस्ट कवर का क्वेश्चन आया है हिमाचल प्रदेश का, तो हाँ फॉरेस्ट कवर की सारी चीज़ें देख लेता हूँ, क्या पता अगले एग्जाम में आ जाए। अगर यहाँ पर जो है आपका कोई करंट अफेयर का टॉपिक है खेलो इंडिया गेम्स, तो वो पढ़ लेता हूँ, क्या पता अगले एग्जाम में आ जाए। तो वैसे जो है एनालिसिस भी आपने करना है, यानी सारे पेपर जो है अब तक हुए वो सॉल्व करने हैं। तो पीजीटी हिस्ट्री का पेपर है, इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 21 से स्टार्ट करो, पहले जीके वाला पार्ट करते हैं। फ्रॉम यहाँ पर लिख रहा है विच फॉलोइंग प्लेस इज नॉट मैच करेक्टली विथ इट्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ प्लेसेस दे रखा है और डिस्ट्रिक्ट के साथ मैच किया, आपको बताना है कौन सा जो है रॉन्ग मैच है। ठीक है, सरचू हम सभी को पता है लाहौल स्पीति में, निचर जो है ये आपका किन्नौर की क्या बोलते हैं यहाँ पर तहसील है, शिलारू भी जो है शिमला में है। तो इसका राइट आंसर क्या है, खंडराला। खंडराला जो है ये लाहौल स्पीति में नहीं है। तो फर्स्ट जो है यहाँ पर कर सकते थे 21 का, यहाँ जो है ऑप्शन ए जो है ये रॉन्ग है, ठीक है, रॉन्ग मैच है। सरचू लाहौल स्पीति में है, निचर जो है ये किन्नौर में है और शिलारू जो है शिमला में है। जो खंडराला है ये लाहौल स्पीति में नहीं है। तो 21 का राइट आंसर क्या है, 21 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ठीक है, खंडराला जो है शिमला के आसपास है, लाहौल स्पीति में नहीं है। 22 देखिए, विच फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द पतलीकूल रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो पतलीकूल कुल्लू वालों को तो पता ही है, पतलीकूल रिवर जो है ये आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। कुल्लू से कौन सी मेन रिवर बहती है, ब्यास बहती है। तो पतलीकूल के बारे में क्या सही होगा, यहाँ पर ऑप्शन बनने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पर पता है कि ट्रिब्यूटरी होगी ब्यास की, ठीक है। तो कुल्लू से जो मेन रिवर बहती है वो ब्यास है और उसी की जो है ये ट्रिब्यूटरी है पतलीकूल। तो कुल्लू वालों को तो पता ही, बाकी इजी क्वेश्चन है, इसे भी जो है आप कर सकते थे। तो 22 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच हैड द लोएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2001। तो देखिए हर बार जो है एग्जाम में आ रहा है 2011 या 2001 का जो है सेंसस है, उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप अभी भी नहीं पढ़ रहे तो बेवकूफ़ी कर रहे हो, फिर क्या ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है 2001 का जो सेंसस था उसके अकॉर्डिंग लोएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन कहाँ थी। तो वैसे तो लाहौल स्पीति और किन्नौर में जो है आपकी पॉपुलेशन ऑलरेडी कम है, तो शेड्यूल कास्ट की भी यहीं पर होगी। तो ये जो है ऑप्शन डी इसका जो है आपका राइट आंसर हो सकता है। बाकी एक बार आंसर की जाएगी तो उसमें जो है हम चेकआउट कर लेंगे, ठीक है। मगर जो है 2001 का सेंसस और 2011 का सेंसस आपने जो है ज़रूर पढ़ना है, वहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। 24 देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन हिमाचल प्रदेश अप टू 2022 फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ ब्लॉक्स पूछे हैं, कभी ये तहसील्स पूछ लेते हैं, तो ये जो है आपके क्वेश्चन चले आ रहे हैं कि हाँ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो 24 का राइट आंसर क्या है, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है 88, ठीक है। 2022 तक कितने ब्लॉक्स थे हिमाचल प्रदेश में, 88 जो है ब्लॉक्स थे। 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 25 देखिए, व्हाट वाज द टोटल डीजल पोटेंशियल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ पावर इन हिमाचल प्रदेश अप टू मार्च 31 2022। तो 31 मार्च 2022 तक जो है टोटल डीजल पोटेंशियल
इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी थी हिमाचल प्रदेश की। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है इनको छोड़ देना। अब ये जो है आपको बुक में भी नहीं मिलेंगे और ज़्यादा जो है नेट पे भी चीज़ें अवेलेबल नहीं होगी। तो यहाँ पर जो है 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें जो है बच्चे नहीं पढ़ते, तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मैक्सिमम ने जो है छोड़ दिया होगा। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 26 देखिए, ऑफ द फॉलोइंग विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड द लोएस्ट हाउस सब्सिडी इन 2021-22। यहाँ पर बोल रहा है कि लोएस्ट हाउस सब्सिडी जो है 2021-22 में कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है थी। तो 26 का राइट आंसर क्या है? 26 का जो राइट आंसर है वो है किन्नौर, ठीक है। किन्नौर वैसे आपका ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो हाउस सब्सिडी जो लोएस्ट थी वो 2021-22 में कहाँ थी? किन्नौर में थी। तो 26 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी है। 27 देखिए, द क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो ऑफ बैंक्स इन हिमाचल प्रदेश अप टू सितंबर 2022 वाज। तो यहाँ पर बोल रहा है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बताना है बैंक्स में सितंबर 2022 तक कितना था। तो 27 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 39.34%, ठीक है। तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो बैंक्स में था हिमाचल प्रदेश में सितंबर 2022 तक वो 39.34% था। अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं सारे क्वेश्चन करने। हिंदी और इंग्लिश का जो सेक्शन था ईजी था, ठीक है, वहाँ बच्चे जो है ज़्यादा नंबर ले सकते थे। जीके में तो ऐसे ही चल रहा है कि 5-6 क्वेश्चन भी अगर ठीक कर दिए हिमाचल जीके में तो बड़ी बात है, ठीक है। इंडियन जीके में भी यही हिसाब है। बाकी हिंदी इंग्लिश में जो है नंबर खींचने हैं, ठीक है। वहाँ पर जो टॉपिक्स हैं वही चले आ रहे हैं कि हाँ हर एग्जाम में जो है उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक्टिव पैसिव पूछे जा रहे हैं, तो वही जो है पैटर्न ये फॉलो कर रहे हैं। तो वहाँ जो है आपने नंबर खींचने हैं। 28 देखिए, आइडेंटिफाई हिमाचल प्रदेश टोटल लैंड अंडर फ्रूट क्रॉप्स कवर्ड बाय एप्पल्स अप टू 2022। तो जो टोटल एरिया है, ठीक है, फ्रूट क्रॉप्स का, उसमें जो है एप्पल्स का कितना है कि एप्पल्स से जो है कवर है, तो कितना है 28 का, ये आपको इकोनॉमिक सर्वे में भी मिल जाएगा। 28 का राइट आंसर क्या है? 28 का जो राइट आंसर है वो है ओवर 48.8%। तो टोटल जो लैंड जो है फ्रूट क्रॉप्स के अंडर है उसमें से 48.8% जो है एप्पल्स है, ठीक है। एप्पल्स वहाँ पर जो है आपके होते हैं। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 29 देखिए, विच फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल फॉरेस्ट एरिया। तो यहाँ पर जो है फॉरेस्ट एरिया पूछा जा रहा है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, ठीक है। तो ये जो है आपने पढ़ना है कि परसेंटेज पूछी जाए कि हाँ पूरी अगर डिस्ट्रिक्ट की परसेंटेज देखा जाए कितना फॉरेस्ट कवर है, तो वो आपको पढ़ना है। किस जो है डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, तो वो पूरी जो है लिस्ट है सारे 12 के 12 जिलों की आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है चंबा होगा, ठीक है। चंबा जो है इन सब में वैसे भी बड़ा भी है और यहाँ पर जो है फॉरेस्ट कवर भी ज़्यादा है इन सभी डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। कांगड़ा और चंबा का वैसे थोड़ा सेम सेम ही है। 29 का राइट आंसर क्या है? 29 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए चंबा। तो यहाँ पर पूछा है लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल फॉरेस्ट एरिया कहाँ पर है, तो ये चंबा में है। सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट एरिया है वो कहाँ पर है, वो चंबा में है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए है इन 4 डिस्ट्रिक्ट में। 30 देखिए, विच फॉलोइंग फिजिकल डिफिसिट इज एक्सपेक्टेड इन हिमाचल प्रदेश बजट 2023-24। तो देखिए बजट भी 2023-24 का पूछा है, तो ये जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। 23-24 का पढ़ना था, 24-25 का बजट पढ़ना था, तो ये जो है आप कर सकते थे। फिजिकल जो डिफिसिट था वो कितना है एक्सपेक्टेड 2023-24 के लिए, वो है 9,900 करोड़, ठीक है। 900.14 करोड़। 30 का राइट आंसर क्या है? 30 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो बजट भी जो है आपको यहाँ पर पढ़ना था, तो ये वाला क्वेश्चन भी जो है किया जा सकता था, ठीक है। फिजिकल डिफिसिट जो एक्सपेक्टेड था हिमाचल प्रदेश बजट का 2023-24, यानी कितना जो है कम पढ़ना था। जैसे कोई बजट मान लीजिए माना था, तो उसमें जो है रेवेन्यू आया, ठीक है। रेवेन्यू मान लीजिए 50,000 करोड़ का जो है माना था कि हाँ 50,000 करोड़ का जो है आपका बजट होगा, तो उसमें जो है रेवेन्यू भी आएगा जो सरकार कमाएगी, तो कितना कम पड़ा, तो कम कितना पड़ा 9,900 जो है 0.14 करोड़ जो है कम पड़ा, तो उसे फिजिकल डिफिसिट बोलते हैं। तो यहाँ पर 30 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 31 देखिए, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज बीन प्लेस्ड अबव हिमाचल प्रदेश इन ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन एनरोलमेंट रिपोर्ट। तो हिमाचल प्रदेश के जो है कौन सी जो स्टेट है वो ऊपर होगी हायर एजुकेशन एनरोलमेंट रिपोर्ट में। तो सबसे टॉप में कौन है इंडिया में? तमिलनाडु है, तो वो आपकी हिमाचल प्रदेश के ऊपर ही होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। तमिलनाडु जो है वो आपकी हिमाचल प्रदेश के ऊपर होगी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन एनरोलमेंट रिपोर्ट में। 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 32 देखते हैं, द फेस्टिवल ऑफ शिरकिन इज परफॉर्म्ड इन किन्नौर हिमाचल प्रदेश इन द मंथ ऑफ। तो ये शिरकिन जो त्यौहार है ये किन्नौर में होता है, पूछ रहा है कौन से महीने में होता है। तो 32 का राइट आंसर क्या है? यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। तो शिरकिन त्यौहार जो है ये किन्नौर में होता है हिमाचल प्रदेश के। कब होता है, कौन से महीने में? अक्टूबर से नवंबर के बीच में होता है। तो 32 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। 33 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट अमृता शेरगिल। तो अमृता शेरगिल के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है सही है, ठीक है। शी वॉज बॉर्न इन फ्रांस। तो फ्रांस अगर आपने पढ़ा होगा अमृता शेरगिल के बारे में, तो वो हंगरी में पैदा हुई थी, ठीक है, हंगरी के बुडापेस्ट में। तो ये तो गलत हो गया, तो 1 वाला जो है आपका गलत हो गया, नहीं ए और डी तो हो ही नहीं सकता। अब देखिए, शी मेड द पेंटिंग ऑफ यंग गर्ल्स
हाँ, ये जो पेंटिंग है उसने बनाई है यंग गर्ल्स, तो यहाँ पर जो है फोर्थ जहाँ पर होगा वही राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अमृता शेरगिल के बारे में क्या चीज़ यहाँ पर सही है, तो उन्होंने जो है पेंटिंग बनाई थी यंग गर्ल्स की। हाँ जी, यहाँ पर जो है फोर्थ आपका सही होगा, और जवाहरलाल नेहरू से भी जो है वो मिली थी, तो यहाँ पर सेकंड और फोर्थ जो है राइट आंसर है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 34 देखते हैं, आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ शाहशुर गोम्पा इन हिमाचल प्रदेश फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये भी कर सकते थे, शाहशुर गोम्पा जो है ये कहाँ पर पड़ता है, ये लाहौल में पड़ता है। ठीक है, लाहौल स्पीति सबको पता है, यहाँ पर जो है कंफ्यूजन होती है लाहौल या स्पीति किस में पड़ता है, तो ये शाहशुर गोम्पा जो है लाहौल में पड़ता है। 34 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। 35 देखिए, ऑफ द फॉलोइंग शिमला हिल स्टेट विच वॉज ग्रांटेड द सनद लेटर देन अदर बाय द ब्रिटिश। तो यहाँ पर कह रहा है इन चारों में से जो है कौन सी है जिसको बाद में सनद मिली है। ठीक है, जैसे वहाँ का जो राजा है उसको बोला कि आपने चलाना है अब जो आपका ये राज्य है, ठीक है, मगर आप जो है हमारे अंडर ही रहोगे, यानी ब्रिटिशर्स के अंडर रहोगे, हमारे जो है रूल्स फॉलो करोगे, कभी हमें लड़ाई की जरूरत पड़ेगी तो आपने जो है हमें सपोर्ट करना है। तो धामी हो गई, जुब्बल हो गई, ये आपकी जो है 1815 में हुई थी। ठीक है, 1815 में हुई थी, बुशहर भी 1815 में हुई थी, तो वहाँ पर एंग्लो गोरखा वार हुआ था, उस टाइम इन्होंने जो है साथ दिया था ब्रिटिशर्स का, तो इन्हें जो है सनद दे दी गई थी। जो थरोच है उन्हें इन तीनों में से जो है बाद में दी गई थी सनद, तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 36 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो गंगा की इनमें से कौन सी सहायक नदी नहीं है, गंडक भी है, सोन भी है और कोसी भी है। जो ताप्ती है वो यहाँ पर गंगा की जो है सहायक नदी नहीं है। ताप्ती और नर्मदा आपने पढ़ा होगा, जो वेस्ट फ्लोइंग जो है रिवर्स है, तो वो जो है यहाँ पर आपकी नहीं होगी, तो यहाँ पर जो है गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है, ताप्ती जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 37 देखिए, आइडेंटिफाई द टू इंडियन स्टेट्स विच हैव द लार्जेस्ट मैग्नीज ओर रिसोर्सेज फ्रॉम द फॉलोइंग। तो सबसे ज़्यादा जो है मैग्नीज ओर रिसोर्सेज कहाँ पर है, तो आपको बताना है सबसे ज़्यादा जो है मैग्नीज ओर रिसोर्सेज कहाँ पर है यहाँ पर। तो 37 का राइट आंसर क्या है, ओडिशा एंड कर्नाटका। तो ओडिशा एंड कर्नाटका जो है यहाँ पर जो है मैग्नीज ओर रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा है। 37 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 38 देखिए, द मंजूषा फोक आर्ट बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ। तो ये मंजूषा फोक आर्ट है, ये कहाँ का है। 38 का राइट आंसर क्या है, 38 का जो राइट आंसर है वो है बिहार। ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदी इंग्लिश अच्छी आई थी उसे जो है बच्चे इस एग्जाम में कर सकते थे, तो वहाँ जो है नंबर खींचे हैं बच्चों ने, और पेपर 1 जो है क्वालिफाई किया होगा। ठीक है, मैक्सिमम ने किया होगा, पोस्टें भी ज़्यादा थी यहाँ पर जो है आपकी हिस्ट्री की पोस्टें भी 100 के अराउंड चली हुई है, तो यहाँ पर जो है पोस्टें भी ज़्यादा थी और बच्चों ने पेपर 1 जो है क्वालिफाई किया होगा जिन्होंने अच्छी तैयारी जो है यहाँ पर करी है। तो मंजूषा फोक आर्ट कहाँ है, ये बिहार का। अगर नहीं कर पाए कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदी इंग्लिश जो है यहाँ पर करने वाली आई हुई है। 39 देखिए, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल ऑफ स्टेट गवर्नर्स। तो देखिए अब स्टेट गवर्नर की बात करें, अगर आपने आर्टिकल्स भी देखे तो कहाँ से कहाँ तक आता है, 152 से 162 के, तो वहाँ ही कहीं जो है आंसर होना चाहिए। ठीक है, 110 हो गया, यहाँ पर तो आपका मनी मिल वो सब चीज़ें चली होती है, तो ये हो नहीं सकता, तो यहाँ पर जो है 155 से 156 के बीच में ही होगा, क्योंकि 152 से 62 के बीच में जो है गवर्नर की बात की गई है स्टेट के, तो यहाँ पर ऑप्शन बी ही होगा। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करते हैं तो आप यहाँ पर जो है बी कर लेते हैं। 40 देखिए, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर एज प्रोजेक्टेड इन इंडियाज इंटरिम बजट 2024-25। तो 2024-25 का जो इंडिया का बजट है उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है कितना प्रोजेक्ट किया गया है, तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो यहाँ पर इंडिया का भी जो है बजट पूछा जा रहा है, तो कितना 12% जो है यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है प्रोजेक्ट किया गया है इंडिया का जो इंटरिम बजट है 2024-25 का। 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 41 देखिए, विच वुमेन ऑफ इंडियन आर्मी हैज बीन प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ सूबेदार फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2024। तो देखिए करंट अफेयर जो है लेटेस्ट पूछा गया, ये अच्छी बात की इन्होंने कि करंट अफेयर लेटेस्ट पूछा है, तभी बच्चे जो कर पाएंगे। अगर आप 3-4 साल बाद आप पूछेंगे पुराना तो वहाँ बच्चे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इतना पुराना कोई नहीं पढ़ता और कोई सेंस भी नहीं बनती कि आपके एग्जाम में 4-4 साल पहले जो है पुराने करंट अफेयर है और किसी भी एग्जाम में वो चीज़ जो है पूछी नहीं जाती। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या होगा, हवलदार प्रीति रजक। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीति रजक जो है इन्हें रैंक ऑफ सूबेदार जो है प्रमोट किया गया था। ठीक है, विच इंडियन वुमेन ऑफ इंडियन आर्मी हैज बीन प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ सूबेदार फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार जो सूबेदार की रैंक तक वुमेन पहुंची है वो कौन पहुंची है, हवलदार जो है प्रीति रजक। तो 41 का राइट आंसर क्या है, 41 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो यहाँ पर एक चीज़ अच्छी है कि करंट अफेयर लेटेस्ट पूछा गया है। विच टीम डिफीटेड इंडियन मेंस क्रिकेट टीम इन अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल। तो यहाँ पर देखिए फरवरी 2024 का करंट अफेयर है कि यहाँ पर जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया टीम का किसके साथ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था। तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है इंडिया को हराया था। तो यहाँ पर भी देखिए लेटेस्ट करंट अफेयर जो पूछे जा रहे हैं कि 2024 का पूछो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 2024 चल रहा है तो यहाँ पूछोगे, यहाँ बच्चे जो है कर पाएंगे इनको। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है इसमें जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था और ऑस्ट्रेलिया ने जो है इंडिया को हराया था। विच टीम डिफीटेड इंडियन मैन क्रिकेट टीम, तो वो ऑस्ट्रेलिया थी। 43 देखिए, इन विच फील्ड एम फतिमा बीबी हैज बीन अवॉर्डेड द पद्मा भूषण इन फरवरी 2024। तो पद्मा भूषण जो है एम फतिमा बीबी को मिला है, तो किस
फील्ड के लिए मिला है, ठीक है, पब्लिक अफेयर्स के लिए मिला है इनको। किसके लिए मिला है? पब्लिक अफेयर्स के लिए जो है इन्हें पद्मा भूषण मिला है फरवरी 2024 में। तो पद्मा भूषण जो है एम फतीमा बीवी को मिला, किसके लिए? पब्लिक अफेयर्स के लिए मिला है। 44 देखिए, द आर्कोलॉजिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ डिस्कवर्ड द फेमस साइट ऑफ ट्रॉय इन द 19th सेंचुरी। तो 19वीं शताब्दी में जो है ट्रॉय नाम की जो ये साइट है, फेमस साइट, तो वो कहाँ के आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है ढूंढी थी। तो 44 का राइट आंसर क्या है? 44 का जो राइट आंसर है वो है जर्मनी, ठीक है। ये भी जो है बच्चे नहीं कर पाते। 44 का राइट आंसर क्या है? ट्रॉय नाम का जो ये स्थल है, ये फेमस साइट है, 19वीं शताब्दी में जो है डिस्कवर कहाँ की, किस कंट्री द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी जर्मनी द्वारा। 44 का राइट आंसर क्या है? 44 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो वहाँ के जो है आर्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जो है डिस्कवर की थी। 45 देखिए, विच फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पर 4 जो है ऑप्शन दे रखे हैं, आपको पूछा गया है इसमें से कौन सा जो है करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें 2 हो सकते हैं, या तो सोवियत ट्रूप्स जो है उन्होंने विड्रॉ जो अफगानिस्तान से करना स्टार्ट किया था वो 1988 में किया था, या फिर ये हो सकता है, या फिर द बर्लिन वॉल वॉज डेमोलिश्ड इन 1989 बाय द पीपल ऑफ बर्लिन। तो ये इन दोनों में से जो है इसका आपका राइट आंसर हो सकता है। बाकी आंसर की आएगी तो उसी से जो है चेकआउट किया जा सकता है। अब नीचे हमारे ऐप का लिंक दिया है, वहाँ पर 10 मॉक टेस्ट डाले हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ जितने भी अभी तक पेपर 1 हुए हैं वो सारे मैं वहाँ पर डाल रहा हूँ आपके लिए। अभी वहाँ पर जो है 7-8 पेपर डले हैं, अभी 7-8 और लेटेस्ट वाले डलने वाले हैं, जैसे माइनिंग इंस्पेक्टर का हो गया, वो सब वहाँ पर जो है डलने वाले हैं। तो उसमें मैं करेक्ट आंसर डालता हूँ ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। अब ये तो आंसर की अभी आई नहीं है, आज ही पेपर हुआ है, तो वहाँ पर जैसी आंसर की आएगी उसको जो है मैं करेक्ट आंसर के साथ आपको दूंगा। तो सारे प्रीवियस ईयर पेपर आपको उस कोर्स में मिलेंगे, नीचे आप जो है उसे चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 46 क्या है? आइडेंटिफाई द करेक्ट डाटा ऑफ इंटरनेशनल मेंस डे, ठीक है। यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है करेक्ट डेट पूछी जा रही है इंटरनेशनल मेंस डे की। तो वुमेंस डे की तो सबको पता होती है, अब बताइए इंटरनेशनल मेंस डे की जो है करेक्ट डेट पूछी जा रही है। तो 46 का राइट आंसर क्या है? 46 का जो राइट आंसर है वो है नवंबर 19। तो नवंबर 19 को जो है इंटरनेशनल मेंस डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। 46 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 47 है, विच फॉलोइंग इज वन ऑफ द 5 कंट्रीज विच हैव बीन इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इन 2023। तो नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है 2023 में जो है उसे एंट्री मिली है। तो कौन सी जो है इलेक्ट की गई है इनमें से? तो 47 का राइट आंसर क्या है? 47 का जो है स्विट्जरलैंड। तो वन ऑफ द 5 कंट्रीज जो है कौन है? वो स्विट्जरलैंड है, ठीक है। 5 होती है जो नॉन परमानेंट मेंबर होती है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो उनमें से एक जो है इस बार 2023 में कौन बनी? स्विट्जरलैंड जो है बनी है। 47 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 48 देखते हैं, द 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू टेक स्टॉक ऑफ प्रोग्रेस ऑफ पेरिस एग्रीमेंट एक्सेट्रा क्लाइमेट टुक प्लेस इन नवंबर दिसंबर 2023। तो देखिए करंट अफेयर भी नवंबर दिसंबर 2023 का है, तो ठीक है, इतना पुराना मान सकते हैं कि 1 साल का करंट अफेयर पूछा जाता है एग्जाम में। तो सीधा पूछा जा रहा है जो स्कोप, ठीक है, कोप 28 है वो कहाँ हुआ है? तो ये सबको पता है कहाँ पर हुआ है। 48 का राइट आंसर क्या है? 48 का जो राइट आंसर है वो है यूएई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था। कोप 28 जो है कहाँ हुआ है? ये यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुआ है, ठीक है। तो कोप 28 जो है ये कहाँ पर हुआ है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। 48 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। और करंट अफेयर भी आपके नवंबर दिसंबर 2023 का है। 49 देखिए, द ग्रैमी अवार्ड 2024। तो ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा है। जो ग्रैमी अवार्ड 2024 है उसमें फॉर द बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस जो है किसको मिला है? ठीक है, बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस, तो ये माइली साइरस को जो है दिया गया है। तो ग्रैमी अवार्ड जो है आपने रीड करने, क्या पता आपके नेक्स्ट एग्जाम में जो है पूछ ले जाए। तो इनको एनालाइज करना है जो आपके एग्जाम होते जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपसे जो है यहाँ पर अवार्ड से पूछा जा रहा है, जैसे खेलो इंडिया गेम्स पहले पूछा जा रहा था, तो वहाँ से और भी एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिले, तो उनको जो है आपने चेकआउट करने हैं, ठीक है। क्या पता आपके एग्जाम में जो है वो चीज़ पूछ ली जाए। अब देखिए लास्ट जीके का क्वेश्चन है, विच फॉलोइंग कंट्रीज होस्टिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट 2024। तो देखिए 2024 का करंट अफेयर है। तो वीडियो बनाई थी, 12,000 बच्चों ने देखी थी, शायद 200 ने भी अगर ईमेल किया होगा। उसमें मैंने बोला था HPPSC को ईमेल करो और पेपर को जो है रेलिवेंट बनाओ, कि इतना मुश्किल भी बनाओ कि बच्चे पास ही ना हो पाए। तो यहाँ देखिए करंट अफेयर में एक चीज़ देखने को मिली कि ज़्यादा पुराना नहीं पूछा है, ठीक है। 2024 और हद से हद 2023 में जो है ये लास्ट तक यहाँ पर पूछा गया है। तो क्या पता कुछ इम्पैक्ट पड़े, तो वहाँ पर जो है वीडियो बनाई थी मैंने आपके लिए कि हाँ यहाँ पर जो है जस्टिस नहीं किया जा रहा, मगर इस पेपर में देखा गया कि ये पेपर करने लायक जो है रहा था। बाकी आने वाले पेपर्स भी देखेंगे कि HPPSC उनमें क्या करता है, कि स्टूडेंट्स को फेल करना उसका मेन मोटिव होगा, कि ऐसा है कि पेपर 1 जो है पास करने लायक बनाओ, डिफिकल्ट बनाओ मगर पास करने लायक बनाओ, बुक से जो है रेलिवेंट बनाओ। करंट अफेयर 1 साल का पूछो, आपका जो
बजट है यहाँ पर जो है इकोनॉमिक सर्वे, वो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 23-24 का हो, ठीक है, 23-24 का बजट हो, 24-25 का हो। इकोनॉमिक सर्वे भी चलो 22-23 का मान लिया, पर इससे पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ जो है एचपीपीएससी को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। बाकी उसके लिए वीडियो भी बनाई थी, काफ़ी बच्चों ने जो है सपोर्ट किया था, काफ़ी ने जो है हेट भी दिया था कि पेपर तो डिफिकल्ट आएगा ही, बच्चों को जो है अपनी तैयारी का स्तर बढ़ाना चाहिए। तो मैंने ये नहीं बोला कि पेपर डिफिकल्ट ना आए, मैंने बस ये बोला कि रेलिवेंट बनाओ। ऐसा नहीं कि आप 5-5 6-6 साल पुराने करंट अफेयर पूछो, तो वो तो कोई बात ही नहीं बन रही। अब बोल रहे हैं ओडिशा का जो है फॉरेस्ट कवर बताओ, तो ऐसे पूछेंगे कल को कि हाँ राजस्थान का बताओ, तो ये चीज़ें कौन पढ़ता है। तो ऐसी चीज़ें बनाओ कि बच्चा बोले कि हाँ यार ये तो पढ़ने वाली चीज़ थी और मैं नहीं कर पाया, ठीक है, ये मेरी कमी है। मगर ऐसी नहीं कि हाँ कि कर ही नहीं सकते, तो वो चीज़ जो है ज़्यादा बुरी लगती है। बाकी चलो हम जो है पेपर को डिस्कस करते हैं, ये बातें और किसी वीडियो में करेंगे। अभी एक एचपीपीएससी पे और वीडियो मैंने बनानी है, जैसे कि वो रिजल्ट निकाल रहे हैं उसमें नंबर नहीं बता रहे, तो उसके लिए भी जो है एक ईमेल कैंपेन चलाएंगे, उनको भर भर के ईमेल भेजेंगे कि तुम नंबर क्यों नहीं बताते भाई। अगर तुम रिजल्ट निकाल रहे हो वहाँ नंबर बताओ कि हाँ पेपर 1 में इस बच्चे के इतने नंबर आए, पेपर 2 में इतने आए। अभी लाइब्रेरी असिस्टेंट का जो है रिजल्ट आया, वेटनरी ऑफिसर का आया, बस रोल नंबर बताएंगे और नाम बताएंगे और ये बंदे जो है सिलेक्टेड है। तो वो चीज़ भी मेरे को बहुत गलत लगी है और उसके लिए भी जो है जल्दी आवाज़ उठाऊंगा, जो है वीडियो बनाई जाएगी और काफ़ी भर भर के जो है ईमेल की जाएगी। तो चलिए उसके लिए भी करेंगे। नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, 25,000 बच्चे जुड़े हुए हैं। अगर अभी भी नहीं जुड़े तो कोई फ़ायदा नहीं, हम जो है आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक चीज़ जो है आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और टेलीग्राम ग्रुप में जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पीडीएफ देता हूँ, फ्री स्टडी मटेरियल देता हूँ। तो जल्दी से वहाँ पर जुड़ जाना, आपको जो है आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाएंगे। अब देखिए यार हिंदी सेक्शन है, तो हिंदी सेक्शन में देखिए न प्रत्यय से निर्मित शब्द है, तो ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में आ रहे हैं। तो न प्रत्यय से निर्मित शब्द है, तो न प्रत्यय किस में है, ठीक है, खून दे रहा है, दातुन दे रखा है, चलन दे रखा है और पतलून दे रखा है। तो चलन में देखिए चल प्लस न, तो यहाँ पर जो है आपका न प्रत्यय है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सेकंड देखिए निम्न में से वह शब्द चुनिए जो उपसर्ग की भिन्नता के कारण अन्य सभी से अलग है। तो देखिए यहाँ अनंत दिया है, यहाँ अन्न मेल दिया है, ठीक है, अन प्लस मेल हो गया, यहाँ अनदेखा अन प्लस देखा हो गया, या अन प्लस चाहा हो गया, तो यहाँ पर अनंत ही होगा, ठीक है। तो अनंत जो है ये उपसर्ग की भिन्नता के कारण इन सबसे अलग है, तो सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं। अब देखिए तब राम ने कहा हे विभीषण शौर्य और धैर्य मेरे रथ के 2 पहिए हैं। तो रेखांकित पद में कारक है, तो कारक वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि हाँ कारक बताना है। अब हे किस में आता है, संबोधन में आता है, ठीक है, हे आ गया तो सीधा आप पकड़ लेना कि हाँ संबोधन है। तो थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन सी है। यहाँ देखिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान मना है, रेखांकित पद में विशेषण का भेद है, तो विशेषण वाले पूछे जा रहे हैं कि हाँ विशेषण का भेद बताइए, अंडरलाइन भी कर रखा है। सार्वजनिक जो है यहाँ पर जो है स्थानों पर धूम्रपान मना है, तो ये क्या है, कौन सा होगा, गुणवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक या संख्यावाचक। तो फोर्थ का क्या होगा, यहाँ गुणवाचक होगा, ठीक है, गुणवाचक होगा आपका, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान मना है, तो ये गुणवाचक ही होगा। फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। फिर देखिए मुझे चोर उचक्कों से बहुत डर लगता है, रेखांकित पद पर जो है संज्ञा का भेद है। तो चोर उचक्के क्या हो गए, यहाँ पर देखिए चोर उचक्के क्या हो गए, ये एक तरह से जातिवाचक, ठीक है, चोर उचक्के की बात कर रहा है तो जातिवाचक हो जाएगा। सिंपली आप जो है यहाँ पर ऑप्शन बी कर दोगे, मुझे चोर उचक्कों से बहुत डर लगता है, तो रेखांकित पद में चोर उचक्के क्या हो गए, जाति बता रहा है कि हाँ चोर उचक्के जो जाति इनकी होगी तो जातिवाचक हो गया, ठीक है, संज्ञा कौन सा भेद है, यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। 6 देखिए मुझे कौन पुकार रहा है, तो देखिए यहाँ रेखांकित पद में सर्वनाम का भेद बताना है। अब कौन क्या हो गया, सीधा प्रश्नवाचक हो गया, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 6 का राइट आंसर क्या है, 6 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। 7 देखिए अकर्मण्य समस्त पद किस समास का उदाहरण है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है, ठीक है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ रहा है अकर्मण्य। अब यहाँ पर देखिए इसका आप करोगे अ, ठीक है, अ प्लस क्रमण्य हो गया, ठीक है, क्रमण्य हो गया यहाँ पर। तो जहाँ पर अ हो गया या फिर न हो गया, नेगेटिव टाइप होंगे तो वो आपका जो है तत्पुरुष होगा, ठीक है, नन ये तत्पुरुष दे रखा है, ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर होगा। तो ये जो है पिछले पीजीटी के एग्जाम में भी जो है आपका पूछा गया है, ठीक है, अ न जैसे हो गया आपके, तो नेगेटिव वाले आ रहे हैं तो वो आपका जो है ये नन तत्पुरुष में जो है आपका आ जाएगा। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो रिपीट टाइप क्वेश्चन हो रहे हैं, आपने जो है हिंदी इंग्लिश अच्छे से देखना है कि किस टाइप के जो है आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वैसे ही रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ नंबर खींचने हैं। हिंदी इंग्लिश ही जो है आपको एग्जाम क्वालिफाई कराएगा, जीके नहीं कराएगा, क्योंकि यहीं जो है बच्चे नंबर खींच रहे हैं, जीके में नहीं खींच पा रहे, जितनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं मगर वहाँ पर जो है डिफिकल्ट है। 8 देखिए यहाँ क्रश का विलोम शब्द है, तो क्रश का यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दृढ़ होगा, ठीक है, दृढ़ जो है आपका यहाँ पर विलोम होगा, तो यहाँ पर जो क्रश देखा इसका जो विलोम है वो क्या होगा, 8 का ऑप्शन ए है। 9 देखिए इस नौकरी में रहना है तो काम से नजरे ना चुरा, दिल ना चुरा, जी ना चुरा या नजरे ना बचा, तो यहाँ पर जी ना चुरा होगा, ठीक है। 9th का राइट आंसर क्या है, 9th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो इसको तो इजीली कर सकते थे, इस नौकरी में रहना है तो काम से जी ना चुरा, तो 9th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 10th है कल
कानन कुंडल मोर पखा उर पे बनमाल विराजती है। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए हर एग्जाम में जो है अलंकार वाला पूछा जा रहा है कि आपको एक पंक्ति देंगे उसमें अलंकार पूछा है। तो देखिए देखिए कल में क हो गया, कानन में क हो गया, कुंडल में क हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो का जो है यहाँ पर आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा होगा? 10th का जो राइट आंसर है 10th का सी होगा। ठीक है, अनुप्रास होगा यहाँ पर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो अलंकार वाला भी जो है क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है, तो इसको आपने जो है टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर जो है फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है। आई डैश फुटबॉल डैश नितिन कैन प्ले। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो बताइए, आई कैन प्ले फुटबॉल और यहाँ पर आगे क्या होगा? एंड नितिन कैन प्ले टू। तो आई कैन प्ले फुटबॉल एंड नितिन कैन प्ले टू। तो यहाँ पर ये जो है 11th का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो इजी है, इसको भी जो है आप कर सकते थे। अब देखिए वन ऑफ डैश वॉज कैरिंग डैश। तो क्या होगा? वन ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, वन ऑफ द स्टूडेंट वॉज कैरिंग अम्ब्रेला। तो कैसा अम्ब्रेला? एन अम्ब्रेला। यू लगाया तो यहाँ पर एन होगा। ठीक है, तो द तो अम्ब्रेला हो ही नहीं सकता, तो इसको भी कट कर दो, इसको भी कट करो। तो वन ऑफ द स्टूडेंट वॉज कैरिंग एन अम्ब्रेला। तो 12th का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। तो इसको क्या आप नहीं कर सकते थे? इजीली कर सकते थे आप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट वाला क्वेश्चन पूछा कि इनडायरेक्ट आपको बताना है। आई एम हैविंग सम फूड बिफोर स्टार्टिंग वर्क, सीमा इन्फॉर्म मी। तो यहाँ पर आपको जो है इनडायरेक्ट इसका बताना है। तो 13 का क्या होगा? 13 का राइट होगा। सीमा सेज दैट शी इज हैविंग सम फूड बिफोर स्टार्टिंग वर्क। तो ये जो है क्वेश्चन आपके जो है आंसर की से एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है, अगर कोई मिस्टेक होती है। 14 कह रहा है चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो एक्टिव वॉइस यहाँ पर आपको बतानी है। यू हैव बीन गिवन अ प्राइज फॉर योर हार्ड वर्क। तो 14 का क्या होना चाहिए? 14 का है दे हैव गिवन यू अ प्राइज फॉर योर हार्ड वर्क। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चूज द करेक्ट पैसिव। अब पैसिव वॉइस आपको बतानी है सेंटेंस की। दे आर गोइंग टू ऑर्डर फूड फ्रॉम आउटसाइड। तो 15 का क्या होगा? 15 का सी होगा। फूड इज गोइंग टू बी ऑर्डर्ड फ्रॉम आउटसाइड बाय देम। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 16 देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द कन्वर्सेशन। ठीक है, इस कन्वर्सेशन को आपको कंप्लीट करना है। वाई डैश अर्ली यस्टरडे। तो यहाँ डैश में आपको पता करना है क्या होगा। पहले अगली लाइन पढ़ लेते हैं। आई हैड टू एक्चुअली माई मदर आस्क्ड मी टू गेट बैक इमीडिएटली। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो 16th में यहाँ पर जो है ऑप्शन सी होगा। वाई डिड यू हैव टू लीव द पार्टी अर्ली यस्टरडे। फिर वो कामना जो है वो रिप्लाई करती है आई हैड टू एक्चुअली माई मदर आस्क्ड मी टू गेट बैक इमीडिएटली। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो इसको भी किया जा सकता था। चूज द एप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग। दीज फ्लावर्स अरेंट फ्रेश। तो यहाँ पर क्या होगा? आर दे। तो ये वाला जो है आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, पीजीटी का एक पीछे एग्जाम होता है, पता नहीं फिजिक्स का होता है हिंदी का, उसमें ये डायरेक्ट ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन जो है ये आपका रिपीटेड टाइप आ गया यहाँ पर। दीज फ्लावर्स अरेंट फ्रेश। तो आर दे। तो यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन टैग यूज करना था। ठीक है, तो 17 का राइट आंसर क्या है? 17 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। 18 देखिए इंडिकेट द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, अंडरलाइन यहाँ पर क्या देखा? द टीचर वॉज वेनरेटेड फॉर हर सिंसियरिटी एंड हार्ड वर्क। तो वेनरेटेड क्या होगा? जैसे एक तरह से रिस्पेक्ट करना। ठीक है, तो उसका जो आपका सिनोनिम होगा रिवर्ड होगा। ठीक है, ये भी एक तरह से एडमायर करना होता है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 19 देखिए यहाँ पर आपको बताना है इंडिकेट द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो आपको इनकरेक्ट सेंटेंस है जो वो बताने हैं। तो ऑप्शन डी है। ठीक है, यहाँ पर तो एक बार चेक कर लेना आंसर की से। ठीक है, 1 और 3 यहाँ पर जो है इनकरेक्ट सेंटेंस है। 20 देखा अरेंज द गिवन पार्ट्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इसको आप जो है कर सकते थे, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अ रिसर्च स्टडी शोज। ठीक है, यहाँ फर्स्ट होगा अ रिसर्च स्टडी शोज दैट व्हेन पीपल। सेकंड ये हो गया दैट व्हेन पीपल रिकवर्ड फ्रॉम। ठीक है, थर्ड ये हो गया रिकवर्ड फ्रॉम लॉन्ग कोविड देयर इम्यून सिस्टम ऑल्सो इम्प्रूव्ड। तो देखिए इसको जो है आप ऐसे पढ़ सकते थे। अ रिसर्च स्टडी शोज दैट व्हेन पीपल रिकवर्ड फ्रॉम लॉन्ग कोविड देयर इम्यून सिस्टम ऑल्सो इम्प्रूव्ड। तो 20 का राइट आंसर क्या है? 20 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो ये आपका जो है पूरा पीजीटी हिस्ट्री का पेपर था। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में जो है बच्चे नंबर खींच सकते थे। बाकी जीके वाला पार्ट भी आपने देखा, करंट अफेयर जो है ज़्यादा पुराने नहीं पूछे गए थे। बजट के जो और इकोनॉमिक सर्वे क्वेश्चन है वो भी ज़्यादा पुराने नहीं थे। तो करने वाला पेपर था, और ऐसा पेपर अगर बनाता है एचपीपीएससी तो बच्चे जो है कर सकते हैं अच्छी तैयारी के साथ। ऐसे नहीं नॉर्मल तैयारी, अच्छी तैयारी के साथ जो है कर सकते हैं। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट थी एचपीपीएससी से कि अच्छा पेपर बनाओ कि बच्चे जिसे कर पाए, और पेपर 2 डिफिकल्ट बनाओ। पेपर 2 के दम पे जो है मेरिट जानी है। ठीक है, तो वहाँ मेरिट बेस्ड काम है, जिसकी अच्छी नॉलेज होगी वो जो है नौकरी पाएगा। मगर कुछ बच्चे जिनको पेपर 2 की अच्छी नॉलेज है वो पेपर 1 क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि 4-5 साल पुराने करंट अफेयर पूछ रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे भी काफ़ी पुराना पूछ दे रहे हैं। इंडियन जीके की तो इन्होंने ऐसी की तैसी कर रखी थी। तो अब जो है पेपर थोड़े अच्छे हो रहे हैं। तो ऐसे ही पेपर अगर आगे आएंगे तो बच्चे जो है इजीली कर पाएंगे। बाकी नीचे मैंने अपना जो है
आपको टेस्ट सीरीज़ का कोर्स का लिंक दे दिया है, नीचे ऐप को डाउनलोड करना, वहाँ पर आपको जो है कोर्स का लिंक मिल जाएगा एचपीपीएससी पेपर 1, और वहाँ पर जो है 10 मॉक टेस्ट के साथ जितने भी अभी तक पेपर 1 हुए हैं वो सारे मिलेंगे। उन्हें एनालाइज करना किस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। अब इंग्लिश में देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, किसी एग्जाम में पूछा जा रहा है, आपको अरेंज करना है, तो आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ रहे हैं। तो उसी के बेस पे आपको स्ट्रेटेजी बनानी है अपने आप को जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आज की वीडियो थी। बाकी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, और बुरी लगी होगी तो कमेंट करके बताना, मैं जो है सुधारने की कोशिश करूँगा जो भी कमी होगी। बाकी अब से अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।